आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस चालक भर्ती मेला आज 6 मई से लगेगा। यूपी प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, मिर्जापुर के 8वीं पास ग्रामीणों को मौका होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ये नई पहल है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज 6 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज बिहार मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। 6 मई को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं और इस दरमियान बिहार पटना के गांधी मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। तो आज भी ये सम्मेलन चल रहा है और झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव परिणाम को लेकर आज 6 मई को कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर सेंट्रल से करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। 6 मई को जनता के सामने रखेंगे 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी। और राहुल गांधी पर भी आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, तो इस मामले पर सीबीआई जांच की याचिका पर भी सुनवाई आज होनी है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। अगले 15 घंटों के अंदर देश के 11 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद पॉलिटिकल माहौल क्या चल रहा है, इसके अपडेट्स देख लेते हैं। उसके बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें भी देखेंगे। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं। इस बीच खबर है पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती भी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी नतीजों के अगले दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि हम चुनाव हारे नहीं, हमें हराया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए और ये भी कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान मेरे पेट पर लात मारी गई, एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए गए, 100 सीटें लूटी गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल की मुख्यमंत्री अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, न ही अपनी हार मानूंगी। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर बयानी हमला किया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो इस्तीफा भी नहीं देगी, क्योंकि उनका कहना कि हम चुनाव हारे नहीं, हमें जबरदस्ती हराया गया। वैसे आपको पता होगा इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही, क्योंकि बीजेपी की बहुमत के साथ शानदार जीत देखने को मिली। असम में भी बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे मुख्यमंत्री। केरलम में फिर से कांग्रेस लौटी। लेफ्ट सरकार अब देश में कहीं भी नहीं रही है। तो ये तो चुनावी नतीजे रहे, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री का अभी भी यही कहना कि मैं एक आजाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं। इस बीच कोलकाता में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर देखने को मिली है। बंगाल में चुनाव के बाद ये हिंसा का माहौल देखने को मिला। न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई और तृणमूल कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता की यह हत्या होना वाकई में एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है, जो कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाती है। तृणमूल कांग्रेस पर मधु मंडल 46 नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर मार डालने का यह गंभीर आरोप लगा है। तो बंगाल में चुनाव बाद हुई इस हिंसा को लेकर टीसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सख्त हुआ। मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को सख्त निर्देश जारी किए गए। निर्देश में कहा गया कि राज्य में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ। कहा कि किसी भी सूरत में शांति बहाल हो और हिंसा करने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सीधा जेल भेजा जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इधर तमिलनाडु में भी सरकार गठन को लेकर अब हलचल तेज हुई। रिपोर्ट आ रही कि टीवीके ने राज्यपाल से समय मांगा। 7 मई को विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए अभी भी 10 सीटें पीछे हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें जरूरी हैं तमिलनाडु में, लेकिन विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, तो उन्हें 10 सीटें और चाहिए होंगी। तो इसके लिए अब देखते हैं वो किसके साथ गठबंधन करते हैं। सरकार बनाने के मामले में उलझे हुए हैं विजय। टीवीके नेता ने जीत पर बधाई के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी शुक्रिया कहा और उन्होंने एक संदेश भी दिया। कहा कि जनता का कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य है। और एक रिपोर्ट आ रही कि इस बार बीजेपी ने चुनाव के दौरान किस तरह की रणनीति अपनाई जीत के लिए। देखिए आप कि पोलिंग एजेंट भी परीक्षा लेकर नियुक्त किए बीजेपी ने। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कुछ पॉकेट से निकलकर भाजपा अब पूरे प्रदेश में छाई है। जनता ने बंगाली अस्मिता की जगह डबल इंजन की सरकार को चुना। इधर असम राज्य से भी रिपोर्ट आ रही। असम के 126 विधायकों में से 63 विधायक दोबारा जीते हैं। 107 एमएलए करोड़पति हैं। बदरुद्दीन की संपत्ति 226 करोड़ रुपए है और कांग्रेस के 16 विधायकों पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में दोस्तों। कुछ ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव भड़का। हॉर्मुज रूट में भी जंग जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि हॉर्मुज रूट में प्रोजेक्ट फ्रीडम एक अलग ऑपरेशन
कंडीशन है। इधर ईरान ने तो एक बड़ा दावा ये भी किया, कहा कि हॉर्मुज रूट पर अब हमारा फुल कंट्रोल है। IRGC ने एक नया मैप जारी करते हुए कहा कि अब अगर किसी ने नियम तोड़ा हॉर्मुज रूट में तो हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ईरान ने यह हॉर्मुज रूट का नया रूट मैप भी जारी किया है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, UAE में 3 भारतीयों के घायल होने पर भी भारत नाराज हुआ। PM मोदी बोले कि हम इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान, अमेरिका समेत जंग में शामिल सभी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त हिदायत दी, क्योंकि ऑयल पोर्ट पर ईरान ने अभी एक दिन पहले हमला किया था, तो इसमें 3 भारतीय घायल हो गए हैं। इस बीच देखिए बड़ी खबर, जंग के हालात फिर से बढ़ने लगे हैं। UAE में तो मिसाइल अलर्ट जारी हुआ, लोगों को सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई और युद्ध की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी संकट छाया हुआ है। और एक रिपोर्ट में तो ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से लापता हो गया। इमरजेंसी सिग्नल देकर यह विमान रडार से गायब हुआ। हालांकि ईरानी एजेंसी का कहना कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। ट्रंप बोले कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तबाह हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को लेकर ये बड़ा दावा किया, कहा कि ईरान में स्थिति अभी बहुत कमजोर है और उनके पास अब कोई मौका नहीं है। और युद्ध के हालातों के बीच देखिए आप बड़ी खबर, इराक दे रहा क्रूड ऑयल पर $33 तक का डिस्काउंट। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा। भारत भी इराकी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, तो अगर इराक से ये ऑफर मिलता है और भारतीय जहाजों को हॉर्मुज रूट से जाने की इजाजत मिलती है तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात होगी। वैसे युद्ध के हालातों के बीच भारतीय रुपए में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए आप, रुपया पहली बार 95.43 रुपए प्रति डॉलर के पार पहुंच चुका है। खाड़ी में युद्ध की आहट बढ़ी और महंगे तेल ने रुपये की मुश्किलें और बढ़ाई है। रुपया नए ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। और युद्ध की वजह से एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि पिछले महीने अप्रैल में हमारे देश में LPG रसोई गैस की डिमांड भी 16% तक घटी है। यहाँ तक कि जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर कई अलग अलग इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखिए पश्चिम एशिया तनाव का हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हालात और बिगड़ रहे हैं और इस कारण इंडिगो की उड़ानों पर असर देखने को मिल सकता है। तो हवाई यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करके घर से निकलें। एयरलाइन कंपनी ने यह सलाह दी है। तो ये तो कुछ जंग के हालातों पर अपडेट्स रहे। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव फतह पर भी बीजेपी ने जो नया इतिहास रचा, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी PM मोदी को बधाई दी गई और इस जीत को ट्रंप ने ऐतिहासिक जनादेश बताया। चलिए अगली खबर देखिए, ईरान संकट के बीच केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। MSME और एयरलाइंस कंपनियों को मोदी सरकार 2.5 लाख करोड़ का बड़ा तोहफा दिए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम 5.0 को मंजूरी मिल चुकी है और इस रकम से MSME, व्यापारी, कारोबारी, एयरलाइन सेक्टर समेत कई इंडस्ट्री को संकट के समय में अपनी कार्य प्रणाली को चालू रखने और नकदी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। वैसे विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद केंद्रीय कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई। इसमें कई और बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को 100 करोड़ तक का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। केवल एयरलाइंस कंपनियों को ही इसमें 1500 करोड़ तक का लोन मिलेगा। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और इसमें सबसे पहला बड़ा फैसला यह रहा, अभी जो दुनिया भर में युद्ध का माहौल चल रहा है, इस वजह से आर्थिक संकट और इकोनॉमिक गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटेगी इन अलग अलग इंडस्ट्री को। MSME को लोन पर 100% गारंटी कवर भी मिलेगा, ये भी केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और सरकार का ये भी कहना कि इस पूरे अमाउंट पर, बिजनेस लोन पर 100% रिस्क सरकार लेगी। इंडस्ट्री को, कंपनियों को, कारोबारियों को कोई फीस नहीं देनी होगी ऐसा। तो ये केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया देश की इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए। इसके अलावा भी देखिए कैबिनेट के कुछ और फैसले, किसानों के हित में गन्ना और कपास किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को भी मंजूरी मिली है। ये देख सकते हैं आप डिटेल्स भी, किस किस तरह की नई इकाइयों को मंजूरी दी गई, जिससे सीधा गन्ना और कपास किसानों को बेनिफिट फायदा होने वाला है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले किसानों के लिए सरकार का यह बड़ा तोहफा रहा। एक और फैसला लिया, 4886 करोड़ की बम्पर फसल खरीद को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए चने और सूरजमुखी की फसलों को MSP पर खरीदने के लिए ये लगभग 5000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। तो इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र में चना खरीद की समय सीमा को भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब किसान अपनी उपज 29 मई तक MSP पर आसानी से बेच पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने कपास क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी प्लान को भी मंजूरी दे दी है। तो इसका भी क्या बेनिफिट मिलेगा किसानों को, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके खबर का विस्तार देख लीजिएगा। सरकार का कहना है कि इस कपास क्रांति से देश के 32 लाख किसानों की किस्मत बदलेगी। इसके अलावा कुछ नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स को लेकर और वडीनार में जहाज मरम्मत सुविधा को लेकर भी कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए और ये बजट को मंजूरी मिली है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच आपातकालीन ऋण योजना भी शुरू की गई। अलग अलग सेक्टर के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा इन फैसलों का, कृषि, तकनीक में सेमीकंडक्टर और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इन फैसलों की विस्तृत जानकारी भी आप
देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर अब 38 होगी। इसको भी केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है, EACPM की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक हमारे देश में 3 करोड़ केयर गिवर्स की जरूरत होगी। देश में एक बड़ा आर्थिक बदलाव आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए केयर इकोनॉमी को प्राइवेट बोझ से हटाकर आर्थिक बुनियादी ढांचे में बदलने का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो ये प्लान न केवल करोड़ों रोजगार पैदा करेगा बल्कि महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाकर देश की GDP को भी नई रफ्तार देगा। केयर गिवर्स का मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी देखरेख के लिए देश में इस क्षेत्र में ये स्पेशल जॉब्स क्रिएट होगी 2050 तक। तो ये मेजर बदलाव देखने को मिलेगा हमारे देश में। युवाओं के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी उस वक्त 25 सालों बाद, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बैंक क्रेडिट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। मजबूत मांग से बैंक लोन में लगभग 16% का उछाल देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली रिपोर्ट जारी की गई वित्त वर्ष 2025-26 में। डेटा आप देख सकते हैं। और वहीं बैंक लोन को लेकर RBI ने भी एक बड़ी चेतावनी दी और कहा कि लोन सेटलमेंट के झूठे वादे ना करें, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचें। झांसे में आकर अगर आपने फीस दी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लोगों को गुमराह करके लोन माफ कराने के झूठे वादे कर रही हैं। RBI ने दिसंबर 2023 में भी इसी तरह की चेतावनी दी थी और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इस तरह का जो डायरेक्ट मैसेज भेजा जा रहा ठगी हो रही है। तो इसको लेकर देख सकते हैं आप, रिजर्व बैंक ने अलर्ट भी जारी किया कि आजकल सोशल मीडिया पर डेट वेवर सर्टिफिकेट के नाम पर फीस वसूली जा रही है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट और सर्विस चार्ज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा। तो ऐसे ठगे बदमाशों से सावधान रहें। देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए भी इस तरह के अभियान खतरा है और RBI ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी और ग्राहकों से भी अपील की है कि लोन की जानकारी के लिए आप सीधे बैंक जाएं। इस तरह के सोशल मीडिया के दावों और कैंपेन वगैरह पर भरोसा ना करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, RBI की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। 1 जुलाई 2026 से बदल जाएगा आपके लोन की EMI का नियम भी। अब आपदा आने पर खुद राहत देगा बैंक, आपको बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का कर्ज ले रखा है, ठीक है, मतलब लोन ले रखा है, तो 1 जुलाई 2026 से आपके लिए ये अच्छी खबर है कि बैंकिंग के नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है जो कि अक्सर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह। इन आपदाओं में आप लोन की EMI समय पर नहीं चुका पाते हो और इस तरह की कठिन परिस्थितियों में आपको राहत पाने के लिए ग्राहकों को खुद बैंक जाकर लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, राइट। मान लो अगर आप 2 महीने EMI नहीं दे पाते हो तो ये सुविधा तो आपको अभी भी मिलती है लेकिन इसका प्रोसेस काफी लॉन्ग होता है। लेकिन जुलाई से ही अब आपको राहत ये मिलेगी कि बैंक खुद ये तय करेंगे कि उनके किस ग्राहक को राहत की जरूरत है और बैंक अपनी मर्जी से आपकी EMI टाल सकते हैं। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में आप 1 महीना, 2 महीना, जितना चाहे किस्तों की अवधि बढ़ा सकते हैं या कुछ फीस माफ कर सकते हैं। अगर आप ये राहत नहीं लेना चाहते तो आपके पास 135 दिनों का समय होगा जिससे आप इस सुविधा को मना कर सकते हैं। अब थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि किस तरह के ग्राहकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, आपदा के समय बैंकों की नई जिम्मेदारियां क्या होगी, फीस और शर्तों के नियम में भी सरकार ने RBI ने बदलाव किया है। इस बारे में डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला में तो देखिए, आजकल के दिनों में देश में अधिकतर राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का कहर तो देखने को मिल ही रहा। यूपी, बिहार में आंधी और बिजली से पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की मौतें हो गई। राजधानी दिल्ली में भी ओले गिरे। हरियाणा में तूफान से 15,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम के हाल कितने गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। तो गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं अभी ये बेमौसम चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर दिख रहा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप पहले। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई। डिंडोरी में ओले गिरे। 39 जिलों में अभी भी अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 मई तक मध्य प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। राजस्थान की बात करें तो बीते दिन भी उदयपुर, कोटा समेत 5 जिलों में बारिश देखने को मिली। बालोतरा में ओले गिरे। पाली के बाली में आंधी से पेड़ भी गिर गए। 8 डिग्री तक तापमान भी गिरा है राजस्थान में। आज 6 मई को भी उत्तरी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है और राजस्थान में भी यही बारिश का सिलसिला 7 मई और 8 मई तक भी जारी रहेगा। वहीं बिहार में भी देखिए, राजधानी पटना और बगहा में बादल छाए। 10 जिलों में रेड अलर्ट है। 8 मई तक बिहार में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। आंधी और बारिश से बीते 24 घंटों में अकेले बिहार में ही 25 लोगों की मौतें हो गई इस खराब मौसम की अलग अलग घटनाओं में। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेज बारिश हुई। मंडी, कुफरी में भी भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। हिमाचल के भी 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है और 4 धाम वाले राज्य उत्तराखंड में भी देखिए आप 8 जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 5 जिलों में येलो अलर्ट है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई। ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में 10 मई तक मौसम खराब रहेगा। और हालांकि इस बारिश की वजह से देश भर के अधिकतर राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। खास करके मध्य,
दक्षिण भारत के इन राज्यों में तापमान में काफी गिरावट हुई है, तो इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, गर्मी से लोगों को राहत मिली है लोगों कहने से। लेकिन अभी भी 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा? आज 6 मई और कल 7 मई को देश के अधिकतर राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा, बिजली गिरने का भी खतरा है, तो सावधान रहिएगा ना। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। और चलिए मौसम के बाद हम 464 रुपए मामूली सस्ता हुआ, और अभी सोने का भाव 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में भी कुछ गिरावट देखने को मिली, 345 रुपए की मामूली, और अभी चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI के कर्मचारियों ने 25-26 मई को इसी महीने हड़ताल की चेतावनी दी, और इस वजह से 23 से 27 मई तक बैंकों का कामकाज ठप रह सकता है। अपनी 16 मांगों को लेकर स्ट्राइक करने का अलर्ट किया है SBI के कर्मचारियों ने। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। SBI कर्मचारियों की 16 क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार की तरफ से, जिस वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। चलिए खबर देखिए। दिल्ली में DDA ने बड़ा फैसला लिया। कड़कड़ रूमा के टावरिंग हिट्स प्रोजेक्ट के लिए बढ़ाई पेमेंट डेडलाइन, अब इस तारीख तक देना होगा पैसा। इसकी डेडलाइन जो पहले 30 अप्रैल थी उसको बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने केरल सबरीमाला केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी है। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई तो जज ने कहा कि अपने लोगों के लिए काम करें। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, जुड़वा भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का ये मामला है। यहाँ एक गाँव में ऐसी शादी देखने को मिली जिसने सबको चौंका दिया। जयमाला के वक्त बारात से एक नहीं बल्कि 2 दूल्हे एक साथ स्टेज पर आए, और वो लड़की एक साथ दोनों जुड़वे भाइयों से प्यार करती है, तो दोनों भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। वहीं साइबर ठगी की एक बड़ी घटना देखे। मध्य प्रदेश भोपाल में अपनी ही टीचर से लूट लिए 1,90,00,000 रुपए। साइबर ठगी का भोपाल में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। UPSC की तैयारी कर चुका एक युवक अपनी ही गुरु को बंधक बनाकर किडनैप करके लगभग 2 करोड़ रुपए लूट लिए। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं एक और बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों। राहुल गांधी का PA बताकर उत्तराखंड की एक महिला से ठगी की गई। टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के कई बड़े नेताओं की आवाज भी सुनाई AI के जरिए। उत्तराखंड देहरादून में राहुल गांधी के नाम पर 25 लाख रुपए की एक ठगी की गई महिला के साथ। देखिए आजकल इस तरह की साइबर ठगी के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहें। मैं आपको आए दिन अलर्ट करता रहता हूं। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में अब भोपाल इंदौर मेट्रो ट्रेन में आप प्री वेडिंग शूट करवा पाएंगे 7,000 रुपए में। इसके अलावा भी फिल्म की शूटिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह भी कर सकेंगे। हालांकि आपको 15 दिन पहले बुकिंग करवानी होगी। MP मेट्रो की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं खबर देखिए। इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक में ब्लास्ट की घटना देखने को मिली बीते दिन। 5 पैसेंजर घायल हो गए। बैग में ये पावर बैंक रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आए सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। इस फ्लाइट में ये बड़ी घटना देखने को मिली है। और ब्लास्ट की एक और बड़ी घटना देखिए। पंजाब में BSF हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट हुआ। एक स्कूटी में धमाका हो गया। अचानक से कैंपस की दीवारें तक हिल गई। इतना बड़ा भयानक धमाका था। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब जालंधर का यह मामला है। कुछ और बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 लोग लापता हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में 2 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में 3 वन कर्मियों का शिकार करने वाला बाघ विक्रम नाम का ये बाघ अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी मौत हो चुकी है। 21 साल जीवित रहकर इस बाघ ने नया रिकॉर्ड भी बनाया था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित था यह। और वहीं देखिए राजस्थान में भी एक और बड़ी बोट दुर्घटना देखने को मिली। राजस्थान बांसवाड़ा में नदी में नाव पलट गई, जिसमें बच्चे समेत 2 लोग लापता हो गए। 9 लोग हालांकि तैर कर बाहर निकल गए, इनको तैरना आता था। तो और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। उत्तर प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इनकी स्कॉर्पियो कार ट्रैक्टर से टकरा गई। ये एक अपहरण के केस में जिंद जा रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश के जालौन के 4 पुलिस वालों समेत 5 लोगों की जान जाने की खबर आई है। हरियाणा में एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो टकराई। मरने वालों में 2 दरोगा और 2 सिपाही थे। और अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना पर भी बड़ी खबर देखिए। चीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कोलंबिया में भी एक कोयले की खदान में विस्फोट से 9 लोगों की जान चली गई। बचाव और राहत कार्य जारी है। तो ये तो कुछ दुर्घटनाएं रही। और कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ईरान अमेरिका जंग की वजह से कंगाल हुआ पाकिस्तान अब दुनिया को शराब बेचेगा। आर्थिक तंगी के बीच 5 दशकों बाद पाकिस्तान ने शराब का निर्यात करने का फैसला किया है। कर्ज से परेशान पाकिस्तान ने अब वाइन एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। ये शराब गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई करेगा। 50 साल पहले तो इस्लाम का हवाला देकर शराब के एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान ने बैन लगाया था, लेकिन अब जब भूखमरी की नौबत आ गई तो पाकिस्तान ने धर्म का आडंब छोड़ दिया है और अब शराब का एक्सपोर्ट भी करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ईरान युद्ध का गहरा असर देखने को मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान का क्रूड ऑयल कच्चा तेल का आयात बिल भी 167% बढ़ चुका है इस जंग की वजह से। यही तो वजह है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता भी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात अलग है कि पाकिस्तान की रणनीति काम नहीं आई। पाकिस्तान
में महंगाई का हाल क्या चल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। प्याज 1200 रुपए प्रति किलो, मछली की कीमत 900 रुपए प्रति किलो चल रही है। पाकिस्तान में सब्जियों के रेट सुनकर आपके कान से भी खून निकलने लगेगा। वहीं इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, यूएन पर खबर आ रही, अगले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए महिला उम्मीदवार का चीन ने समर्थन किया और इसके लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, 2 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई, जो कि भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अभी जेमका के दौरे पर हैं। इस दरमियान वहां उन्होंने बड़ा कूटनीतिक दांव खेला, भारत और जेमका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार देने पर भी जोर दिया। भारत जेमका के बीच इन कई अहम समझौतों पर सहमति भी बनी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में आने वाले 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके तहत एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्य किए जाएंगे, जैसे दिल्ली वगैरह में ट्रैफिक चालान आसानी से निपटाए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, तो ट्रैफिक चालान के लिए स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो चुकी, जो 7 मई तक चलेगी। देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कई अलग अलग आम जन की समस्याओं के मामलों का निपटारा किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब यूपी में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों पर नया नियम लागू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग निर्माण वगैरह की गुणवत्ता के कार्यों को सुधारने के लिए यूपी की योगी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। और ठेकेदारों को लेकर इस फैसले के तहत क्या क्या नए नियम लागू होंगे, क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में लागू होगा असम टेनेंसी एक्ट। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस एक्ट के बाद मकान मालिक और किराएदारों के वाद विवाद मसले भी सुलझेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन का यह नया प्लान है। और वहीं देखिए दोस्तों, आजकल के युवाओं की हेल्थ पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीवन शैली से जुड़े उपाय नींद की दवा से भी अच्छे हैं। अमेरिका में चौंकाने वाला खुलासा देखिए, हर 8 में से एक वयस्क यानी अमेरिकी युवा जो है वो अच्छी नींद के लिए दवाइयां ले रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1/3 अमेरिकी वयस्क रात में न्यूनतम 7 घंटे की भी नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना कहीं न कहीं आपकी अनिद्रा, नींद की कमी की समस्या को बढ़ाता है। इसलिए जितना हो सके नेचर के साथ जुड़कर जिए, खुलकर जिए, खुशी से जिए, तनाव में कुछ नहीं रखा है, राइट। वहीं देखिए एआई भरी लाइफ में भी अब टीचर बच्चों को फिर से लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों में राइटिंग स्किल भी कमजोर हो रही है। अमेरिका में ही छात्रों को लेकर ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। इस वजह से बच्चों को हाथ, पेन, कलम से पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं शिक्षक, टीचर। इतना एआई आजकल हमारी लाइफ में घुसता जा रहा है। वहीं टेक न्यूज से खबर है, इस सप्ताह वीवो और वन प्लस समेत 4 मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ एआई फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स में आपको कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इनकी कीमत 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होगी। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार पर बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी खुश हुए। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारे साथ मारपीट की कार्रवाई हुई थी, हमले करवाए गए हम पर, तो अब सत्ता परिवर्तन के बाद लोग निडर होकर सिर ऊंचा करके चलेंगे। उन्होंने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, बिहार में अब एक अणे मार्ग नहीं बल्कि इस नाम से जाना जाएगा बिहार का मुख्यमंत्री आवास। नए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया और राजधानी पटना स्थित आवास को इतने दिन इस नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया है। बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है। और खबर देखिए, आम आदमी पार्टी से निकले सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और बोले कि हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भाजपा एमएलए 2 हैं, राज्यसभा एमपी 6 हैं, ये कैसे हैं। केजरीवाल बोले कि फरवरी में मोदी सरकार गिरेगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी भी देखने को मिली राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब नहीं कटेगी बिजली, ट्रांसफार्मर डैमेज रेट में 80% गिरावट देखने को मिली है। ट्रिपिंग फ्री मॉडल की ओर बढ़ रहा है यूपी राज्य। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह कहना है। वैसे यूपी में अब आप अपने प्रीपेड मीटर, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, उन्हें पोस्ट पेड कर पाएंगे और इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को कहीं आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश ऊर्जा नियामक इन मीटरों को पोस्ट पेड करेगा। यानी अब स्मार्ट मीटर का बिल भी ऑटोमेटिकली पोस्ट पेड की तरह ही आएगा। यूपी की योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। पुराने मीटरों को प्रीपेड करने पर भी रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बढ़ते आक्रोश और विवाद के बीच यूपी की योगी सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब परस्पर सहमति के आधार पर भी तैनाती पा सकेंगे राज्य कर्मचारी। शासनादेश जारी हुआ। यूपी में ट्रांसफर वगैरह को लेकर भी योगी कैबिनेट का यह महत्वपूर्ण फैसला है। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक स्कूलों को मिलेंगे 2830 टीचर। हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स की तैनाती होगी। यूपी सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों को जल्दी ये राहत दी जाएगी। और अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री में लगभग 2.5% का उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल 2 पहिया वाहनों की मांग भी घटी है। फेडा की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव पर खबर आ रही। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जारी की मतदाता सूचियां, जिन्हें आप ऑनलाइन भी पोर्टल पर देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी में कहा कि दुनिया के
नक्शे से मिटा देंगे ईरान का नामो निशान। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर ट्रंप ने ईरान को यह बड़ी धमकी दी है और ट्रंप की इस धमकी को कई एक्सपर्ट बड़ी चिंता का कारण मान रहे हैं, क्योंकि नक्शे से मिटा देने का मतलब आखिर ट्रंप का प्लान क्या है? क्या ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं या कोई और? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र में दरिंदों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। यौन अपराधियों को अब पेरोल यानी जमानत नहीं मिलेगी, इसको लेकर नया कानून लाएगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार। वहीं देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। राज्य के लिए निवेश आकर्षित करने का इनका प्रयास है। वहीं खबर है तेलंगाना में बिजली सौदों की जांच अब सीबीआई करेगी और आईएएस सौमित्र मोहन बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के सचिव भी हैं। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में अब वाम दलों की कोई भी सरकार नहीं बची है। जो आखिरी किला केरल में था वो भी ढह चुका है। 1977 के बाद पहली बार वामपंथी राजनीति का अवसान यानी खात्मा हो चुका है। चलिए खबर है 18 मई को खुलेंगे उत्तराखंड में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। टीम ने यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड के चमोली में है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने के लिए एलजी उपराज्यपाल सिन्हा ने बड़ी पहल की। हर गाँव में बनेगी पेरेंट्स ब्रिगेड, जो कि नशे के शुरुआती संकेतों की पहचान कर युवाओं तक मदद पहुंचाएगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान बॉर्डर में जो पाकिस्तान से सटी बॉर्डर है, यहाँ घुसपैठ की आशंका के बाद अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों की सख्ती बढ़ाई गई। श्री गंगानगर में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक 3 किलोमीटर के एरिया में आवाजाही पर भी रोक रहेगी। वहीं खबर है राजस्थान में आरटीयू में स्टूडेंट्स अब नहीं फेल होंगे। कोर्स के हिसाब से सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, दोबारा कर सकेंगे कोर्स भी। और राजस्थान के अजमेर की यह अनोखी घटना देखिए। एक रूसी महिला पुष्कर में अग्नि तपस्या कर रही है। 9 धूनी के बीच कर रही भगवान शिव की आराधना। ये पूरे शरीर पर भस्म का लेप भी करती है। पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर की एक घटना देखिए। घर पर खड़ी स्कूटी का भी चालान कट गया। पीड़ित महिला वकील है, वो बोली कि फर्जी प्लेट लगाकर घूम रहा कोई व्यक्ति, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। देखिए जरा। और खबर है राजस्थान के सवाई माधोपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे मजदूर भी। क्यों विरोध करें, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश में देखिए मोहन कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। एमपी में बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर तक बनेगी कमेटी। बीते दिन मध्य प्रदेश के मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय सरकार की कैबिनेट बैठक में नई रेल लाइन को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि एमपी, यूपी और राजस्थान 3 राज्यों को कनेक्ट करेगी। तीनों स्टेट को फायदा होगा। नागदा मथुरा के बीच अतिरिक्त तीसरी और चौथी नई लाइन बिछाने के लिए 16,403 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और वहीं खबर देखिए सोनम के बाद मध्य प्रदेश के प्रेमी राज की जमानत पर भी सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मेघालय के शिलोंग में जो राजा रघुवंशी का चर्चित हत्याकांड का मामला था, उस मामले पर अब सोनम के बॉयफ्रेंड प्रेमी राज को भी जमानत दिए जाने पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है। और एक बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ में पद्मश्री फूल बासन बाई की किडनैपिंग कर ली गई। फोटो खिंचवाने के बहाने उनको बुलाया, हाथ मुंह बांधकर कार में उनको डालकर किडनैप कर लिया। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है कि पद्मश्री महिला की भी ये हालत है हमारे देश में। तो जरा सोचिए महिला सुरक्षा किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में सेक्रेटरी का भी फेक साइन करके 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। टीचर और चपरासी ने फर्जी जॉब लेटर व्हाट्सएप पर वायरल किया और लोगों से पैसे लिया। किस किस तरह की साइबर ठगी देखने को मिलती है देखिए जरा। और उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति भी लागू हो चुकी है। 5 से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर। अब व्हाट्सएप पर आएगा समन। यूपी कैबिनेट बैठक से टोटल 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। मैंने आपको कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट फैसलों की जानकारी डिटेल में बताई थी। तभी तो आपकी डीजीपी राजीव कृष्ण 3 सीनियरों को पछाड़कर सबसे आगे चल रहे हैं अभी। और एजुकेशन पर खबर है बीपीएससी ने बिहार में 1230 पदों पर वैकेंसी निकाली है। और करंट अफेयर्स के भी कुछ अपडेट देखिए। हाल ही में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी ने दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत कंबोडिया के बीच सैन्य अभ्यास सिनबेक सेकंड के नाम से शुरू हुआ। ओके, और अंत में कुछ खेल समाचार से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए आप आईपीएल में चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। सैमसन ने नाबाद अर्धशतक भी लगाया। वहीं भारत T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग के मामले में नंबर 1 पर बरकरार रहा। वर्ल्ड कप जीतने का फायदा मिला भारत को। इंग्लैंड इसमें दूसरे स्थान पर है। आईसीसी ने सालाना डेटा अपडेट जारी किया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कन्या राशि वालों को प्रमोशन मिलने और धनु राशि वालों की इनकम बढ़ने के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा।